हेलो स्टूडेंट, 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 2C क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने लेक्चर 2B में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 nor on to where greatest integer denote the greatest integer less than or equal to x। ये डेफिनेशन है कि जहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका वैल्यू क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x यहाँ पे डिनोट करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास f ऑफ, मैं यहाँ पे 1.5 का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5। अब 1.5 में हमने वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x का वैल्यू 1.5 से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आया है यहाँ तक 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। लेस देन होना चाहिए और सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, सो 1। अगर ऐसे ही f ऑफ -1.5 की वैल्यू देखें, सो यहाँ -1.5 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5, सो -1.5 है वो यहाँ पे है। इससे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है आपका -2। सो इस तरीके से अगर आप 0 से इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, अगर आप 0 से 1, जैसे 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 रहेगा, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ऐसे ही जब मैं 1 पे चलूँगा तो ये 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1.1 1.2 इनका 2 तक, सिर्फ 2 को छोड़ के इससे 1 से 2 के बीच में आपका क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। आफ्टर दैट 2 से 3 के बीच में 2 पे कितना हो जाएगा 2, और 2 से 3 तक फिर ये ऐसे, और इस तरीके से ये आगे सो ऑन होता चला जाएगा पॉजिटिव के लिए। जब आप नेगेटिव देखोगे तो 0 पे तो ये 0 है, उसके बाद में जैसे इस साइड में आऊँगा -0.9 या समथिंग जो भी वैल्यू -0.8, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा आपका -1। उसके बाद -1 पे क्या रहेगा आपका -1 पे आपका वैल्यू ये, और उसके बाद कंटिन्यूसली आपका जो फंक्शन है वो किस तरीके से ट्रीट करेगा, ये आपका ऐसे ट्रीट करेगा यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली इस तरीके से। सो इस तरीके से ये आपका पीछे जाता जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। अब फॉर 1 1 के लिए क्या मान लिया मैंने, फॉर 1 1 के लिए मैं कोई दो वैल्यू ऐसी ले लूँगा कि मुझे नाइदर है कि कोई दो ऐसे एग्जांपल लेने चाहिए जहाँ दोनों x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चलूँ, और अगर मैं इम्प्लाई कर दूंगा कि f ऑफ x1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या मैं इम्प्लाई कर पाऊंगा कि इक्वल टू क्या आ जाए आपका f ऑफ x2, देन क्या हो जाएगा आपका नॉट 1 1, देन क्या हो जाएगा फंक्शन fx इज नॉट 1 1। अब क्या हो गया अपने पास यहाँ पे x1 का वैल्यू आपने लिया, जैसे 1.2 ले रहे हो, और एक ले लिया आपने 1.3, ये दो वैल्यू लेके चले, सो 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3, एंड दिस क्या यहाँ से f ऑफ 1.2 कितना है भाई, f ऑफ 1.2 निकालेंगे, सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 जिसका वैल्यू कितना आएगा 1, और f ऑफ 1.3 जिसका वैल्यू क्या आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करने पर 1.3 का भी क्या हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाई कि जो f ऑफ 1.2 है वो किसके बराबर आ गया, f ऑफ 1.3, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। और अगर ये 1 1 भी प्रूव करना होता तो ये अगर नॉट इक्वल टू f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाता। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, आपका डोमेन क्या है यहाँ पे आपकी फंक्शन की r, x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो हम क्या बोल देते फंक्शन 1 1 है। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये नॉट 1 1। इसके बाद में फॉर ऑन टू, अब ऑन टू के लिए क्या मान लिया कि मैं मान के चलता हूँ लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन क्या है भाई यहाँ पे, कोडोमेन मेरी r है, सो y बिलोंग्स टू r, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है फिर से r है, x बिलोंग्स टू r सच दैट कि जो f ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाए मेरा y के बराबर। सो f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सो
ये y। अब देखूंगा मैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा कैसी वैल्यू दे रहा है, मेरे को इंटीजर वैल्यू दे रहा है। हाँ, ऑलवेज कैसी वैल्यू दे रहा है, ये इंटीजर वैल्यू। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आप कोई भी ये वैल्यू लेंगे यहाँ पे, सो आपका कोई भी y का वैल्यू विच इज़ नॉट ट्रू, ये क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर all y belongs to R। सो एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दो, फॉर एग्जांपल कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है नॉट इक्वल टू 1.2 फॉर एनी x बिलोंग्स टू, आपकी डोमेन क्या है भाई यहाँ पे, R के बराबर, किसी भी उसके लिए 1.2 नहीं है। सो फंक्शन इज, ये फंक्शन कैसा है, सो फंक्शन इज नॉट 1 सो फंक्शन इज नॉट, सॉरी इज नॉट ऑन टू, ये कैसा है आपका, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन 4 कि शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x इज नाइदर 1 नोर ऑन टू। नाइदर 1 नोर ऑन टू मीन्स हमने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ही देना है। सो जब भी आपको नाइदर और नोर का हो तो एक एग्जाम्पल मोर देन सफिशियंट होता है आपके लिए। सो यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू ये अपना मोड ऑफ x, दिस कैन बी रिटन एज x if x is greater than इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। सो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, सो ये देखिए जब भी x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 1, 2 पे 2, ऐसे इस तरीके से आपकी वैल्यू इस साइड पे तो ये आएगी। लेकिन जैसे ही आप -1 लेंगे, सो आप -1 लेंगे तो आपका -1 पे माइनस ऑफ माइनस मीन्स +1, यानी ये सारी वैल्यू को आपका इस साइड डेविएट करेगा। सो ये क्या हो गया आपका f ऑफ x इक्वल टू मोड x का ग्राफ है। सो यहाँ पे देखना हमने नॉट 1 के लिए। अब देखो -1 पे भी वैल्यू कितना दिया, -1 रखूंगा तो भी कितना देगा 1, और 1 पे भी कितना देगा 1, यानी वही फिर से 411 या 4 नॉट 1 के लिए मैं क्या मान लूंगा भाई, लेट x1 x2, ये मेरा एल्गोरिथम है, x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड x1 x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से है आपकी डोमेन, क्या है यहाँ पे R, डोमेन R है। एंड दिस इम्प्लाई, यहाँ से आप इम्प्लाई कर दोगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन फंक्शन इज नॉट 1 देन फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, नॉट 1 है। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपने मान लिया कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1 एज यहाँ पे लेके चलो -1, 1 बिलोंग्स टू R सच दैट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो f ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ -1, और मोड वैल्यू क्या दे देगा इसको 1, और f ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ 1, ये भी 1 आ रहा है। सो दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है आपका f ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ 1, यानी आपने x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू लेके चले थे, लेकिन f ऑफ x1 को किसके बराबर दिखा दिया, f ऑफ x2 के। दिस इम्प्लाई या देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन इज नॉट 1। अब देखो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑन टू आपने क्या करना है ऑन टू के लिए कि आप मान के चले लेट, इस बार y है वो कोडोमेन से लेके चलेंगे, लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन क्या है ये मेरी R, लेट y बिलोंग्स टू R, देन देयर, ये लेट करके चले हैं, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है भाई यहाँ पे R, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए आपका y। ओके, सो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपकी, मोड ऑफ x, क्या मोड ऑफ x इक्वल टू y, y कहाँ से था R के अंदर, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आएंगे, क्या मोड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव दे रही है, हम बाई ग्राफ भी देख सकते हैं, कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। सो यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले दो, फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ x नॉट इक्वल टू -2,
क्योंकि y का वैल्यू -2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x नॉट इक्वल टू -2 फॉर एनी x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है भाई आपकी r, सो फॉर एनी x बिलोंग्स टू r दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास, शो दैट क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये आपके कोई वैल्यू है, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, ये 0 1 2 3, ये क्या हो गया आपका -1 -2 -3, यहाँ पे आपका 1 2 एंड 3, आफ्टर दैट -1 -2 एंड -3। सो आप x ग्रेटर देन 0 पे, पहले सबसे 0 पे दिखाते हैं, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई 0, और जब भी आप ग्रेटर देन 0 लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे होल लगा के फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 1, यानी ये 2 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, 4 पे भी 1 है। और ऐसे ही जब आप लेस देन ये लेंगे, इससे x लेस देन 0 यानी नेगेटिव लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी -1, यानी -2 -3 इन सब पे वैल्यू क्या दे रहा है -1। इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा 4 1 1 के लिए मैं वही लेके चलूँगा, लेट x1 x2 नॉट 4 नॉट 1 1, नॉट 1 1 के लिए क्या कर दूंगा x1 x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है भाई मेरी r है, यहाँ पे बिलोंग्स टू r सच दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड दिस इम्प्लाई, अगर आप यहाँ से इम्प्लाई कर देते हो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। बाय पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो मैंने क्या ले लिया, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू r बट एज 1 इज नॉट इक्वल टू, as 1 is not equal to 2 but f of 1 ग्रेटर देन 0 है तो f of 1 की वैल्यू कितनी हुई 1, एंड सिमिलरली f of 2 ग्रेटर देन 0 है तो भी कितनी वैल्यू दे रहा है 1। सो यहाँ पे क्या हो गया f of 1 इक्वल टू क्या हो गया f of 2, दिस इम्प्लाइज ये क्या हो गया कि फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। कैसा है ये फंक्शन आपका नॉट 1 1, 1 1 फंक्शन नहीं है। सेकंड है आपका फॉर नॉट ऑन टू, फॉर नॉट ऑन टू या फॉर ऑन टू लिख लो, नॉट बाद में प्रूव कर लेंगे इसको, फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू, क्या हो गया इस बार मैं कोडोमेन से लेके चला हूँ और कोडोमेन क्या है r, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r जो कि डोमेन में, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए आपका y। अब देखिए ऐसा x बिलोंग करना चाहिए जो y के बराबर आ जाए, लेकिन यहाँ पे जब मैं फंक्शन की वैल्यू देखूंगा तो उसने पूरे इसको पॉजिटिव नंबर को 1 पे प्लॉट कर दिया और 0 को 0 के ऊपर और नेगेटिव नंबर को -1 के ऊपर, यानी आपकी जो रेंज है उसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है 1 0 एंड -1, और जो कोडोमेन है वो क्या है कंप्लीट आर। सो ये वैसे पॉसिबल नहीं है, विच इज़ क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट, यहाँ पे आपका फंक्शन है विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r सच दैट कि आपका यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, या तो 1 है या 0 है या -1 है, नॉट इक्वल टू 2 फॉर एनी x बिलोंग्स टू, हाँ जी डोमेन क्या है आपकी r, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट हमारे पास लेट a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड f ऑफ फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ 1,4 ऑर्डर्ड पेयर 2,5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, शो दैट f इज़ 1 1। सो बाई पर्टिकुलरली यहाँ पे डोमेन क्या है a मेरी 1 2 एंड 3 और जो को डोमेन है वो b है, तो वो क्या है अपना 4 5 6 एंड 7। 1 किस पे मैप हो रहा है भाई, बाई हेयर 1 मैप हो रहा है आपका 4 पे, 2 मैप हो रहा है 5 पे और
3 मैप हो रहा है आपका 6 पे। सो यहाँ पे देखूंगा कि मैं हर एक वैल्यू जो x1 x2 वो आपका पर्टिकुलरली अलग अलग 1-to-1 कोरस्पोंडेंस है, यानी कोई भी इस साइड के दो एलिमेंट ए के बी के किसी एक एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लियरली दिस फंक्शन इज 1-1 as x1 x2 belongs to A such that x1 not equal to x2, this imply, यहाँ से imply कर पा रहा हूँ मैं f of x1 not equal to f of x2 for all x1 x2 कहाँ से है भाई, आपकी डोमेन क्या है A, hence आपका जो फंक्शन है hence फंक्शन इज 1-1, आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, नेक्स्ट है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होता है एक फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू हो, वो कैसा होता है, बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है कि एफ है वो आर से आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3-4x, एंड सेकंड है एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। सो लेके चलेंगे फॉर 1-1 ऑन टू के लिए, फॉर 1-1 मैं इसको लेके चलता हूँ, लेट x1 x2 फॉर 1-1, x1 x2 कहाँ से लिया भाई, डोमेन क्या है यहाँ पे R, और मैंने दिखाना है कि एफ ऑफ, मैं मान के चलाऊँ मेरा जो एल्गोरिथम था कि सच दैट, मान लीजिए यहाँ पे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब एफ ऑफ x1 और यहाँ से एफ ऑफ x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 3-4x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x की जगह x2 रखेंगे तो 3-4x2, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, -4x1 इक्वल टू -4x2। अब -4 से -4, दिस इम्प्लाई कि आपका जो x1 है वो किसके बराबर हो गया, x2 के। सो दिस फंक्शन इज 1-1, सो दिस फंक्शन इज 1-1, ये फंक्शन कैसा है आपका 1-1 है। सेकंड पार्ट आता है आपका ऑन टू। अब ऑन टू के लिए वही एल्गोरिथम लेके चलेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू, आप ऑन टू के लिए क्या लेके चलेंगे, y बिलोंग्स टू, कहाँ से लेके चले भाई, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है अपनी R, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R सच दैट कि जो आपका f ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाए, y के बराबर। अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3-4x इक्वल टू y। क्लियरली यहाँ से मैं क्या करूँगा, वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो -4x इज इक्वल टू y -3 एंड x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन में 4। अब देखिए y है वो रियल नंबर से था, तो चेक कीजिए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे उसको 3 में से माइनस करेंगे तो ऑलवेज ये रियल नंबर, और रियल नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या रहेगा, रियल नंबर। सो जो y का वैल्यू वो हमेशा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R, ये हमेशा किसके लिए करेगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। y की वैल्यू अगर कोई भी रियल में से लोगे तो ये हमेशा रियल रहेगा x आपका, जो कि आपकी डोमेन में एग्जिस्ट करता है, जो आपकी डोमेन में बिलोंग करता है। सो फंक्शन इज ऑन टू, सो फंक्शन इज ऑन टू। और एक फंक्शन जो 1-1 एंड ऑन टू है वो कैसा फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव, हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्या बोल सकता हूँ यहाँ से क्लियरली कि जो मेरा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा मेरा, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स आर से आर पे डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। सो यहाँ से मैं लेके चलूँगा सेकंड पार्ट में 4-1-1, वही एल्गोरिथम सेम 4-1-1। एल्गोरिथम क्या था कि कोई भी दो x1 और x2 हमने लेके चलने हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं भाई, आपकी डोमेन क्या है R, डोमेन क्या है R, सच दैट कि आपका जो f ऑफ x है,
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ x2। अब देखिए जैसे ही आप इस फंक्शन में x1 रखेंगे तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस x1 स्क्वेयर, क्योंकि x की जगह x1 रख दूंगा मैं, और ऐसे ही x की जगह x2 रखूंगा तो 1 प्लस x2 स्क्वेयर। यहाँ से क्या हो गया आपका, 1 से 1 कट गया, x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, x2 स्क्वेयर। अब टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, प्लस माइनस x2। क्या पॉसिबल है कि x1 है वो आपका प्लस की वैल्यू के बराबर भी आ जाए और x1 माइनस की वैल्यू के? नहीं, विच इज ए कंट्राडिक्शन क्रिएट होगी यहाँ पे, और इस कंट्राडिक्शन की ब्याह पे हम क्या बोल देंगे, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। अब इसके बाद में आता है मेरा ऑन टू। कैसा आता है, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करूँगा मैं कि मैं लेके चला लेट y बिलोंग्स टू y। मैंने कहाँ से ले लिया, लेट y बिलोंग्स टू y है जो मैं लेके चला, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन है R, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R सच दैट कि जो आपका f ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाए, y के बराबर। अब f ऑफ x अगर हम देखेंगे यहाँ से तो f ऑफ x कितना है आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू y एंड दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर देगा यहाँ पे आपका, दिस इम्प्लाई कि आपका जो एक्स स्क्वेयर है वो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 1। और हमें पता है कि जो x का वैल्यू है वो ये कब पॉसिबल है, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो y इज ग्रेटर देन, ये सिर्फ x की वैल्यू तब पॉसिबल है जब y क्या हो मेरा ग्रेटर देन 1। सो क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर आपने एग्जाम्पल लेना हो, फॉर एग्जाम्पल x y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका फंक्शन क्या नहीं है यहाँ पे, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, लेट a एंड b बी द सेट शो दैट f a क्रॉस b से b क्रॉस a सच दैट f ऑफ a b इक्वल टू b कोमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले वही 1 1, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b होंगे, जहाँ पे आपका a कहाँ से बिलोंग करेगा, a से, और जो b है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, b से। सो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके साथ ये बिलोंग करेंगे आपके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे। सो लेट फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1 हम 1 1 के लिए क्या माना कि लेट आपने दो ऑर्डर्ड पेयर मान लो कोई भी, लेट a1 कोमा b1, ये एक और दो एलिमेंट ना होके एक एलिमेंट है a क्रॉस b का, क्योंकि a क्रॉस b में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। एंड a2 कोमा b2 बिलोंग्स टू, ये दोनों कहाँ से लेके चला मैं, a क्रॉस b के अंदर, दोनों है मेरे a क्रॉस b के अंदर है, सच दैट कि जो आपका f ऑफ a1 कोमा b1 है वो किसके बराबर आए भाई, f ऑफ a2 कोमा b2। सो जैसे ही a1 फंक्शन अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई b1 कोमा a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो b2 कोमा a2। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं आपके, तो उनके जो कोऑर्डिनेट हैं, ये x कोऑर्डिनेट x के बराबर और y कोऑर्डिनेट y के बराबर। सो दिस इम्प्लाई b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2। अगर b1 b2 के बराबर, a1 a2 के बराबर, तो हम जो दो वैल्यू लेके चले थे a क्रॉस b में, पहले कोई दो एलिमेंट लेके चले थे, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल। देयरफॉर आपका a1 कोमा b1 इज इक्वल टू a2 कोमा b2, हैंस जो आपका फंक्शन है, हैंस फंक्शन इज 1 1। आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। सेकंड आता है आपके पास में ऑन टू के लिए, कौन सा आता है आपका, ऑन टू। फॉर ऑन टू
क्या मान लिया। अब देखो भाई ऑन टू के लिए आप कोई एक एलिमेंट मानोगे बी कोमा ए, जो किस में बिलोंग करता है, बी क्रॉस ए में। एज बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। अब देखो बी क्रॉस ए में बिलोंग करता है तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। बी किसके अंदर है, बी के अंदर, और ए किसके है, ए के अंदर। सो एज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये हमने प्रूव कर दिया अभी। देयरफॉर मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो ए कोमा बी है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी के अंदर। और जैसे ही ए कोमा बी आपका ए क्रॉस बी के अंदर होगा, इसके ऊपर आप फंक्शन लोगे, सो ए कोमा बी के ऊपर अगर फंक्शन लोगे तो वो क्या आ जाएगा, बी कोमा ए फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। यानी हर एक एलिमेंट के लिए आपका ये एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और एक फंक्शन जो 1 भी है, ऑन टू भी है, वो कैसा फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव। हैंस इट इज बाइजेक्टिव, हैंस इट इज बाइजेक्टिव। सो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए लेट एन से जो फंक्शन है यहाँ पे डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल है। बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस 1 इफ एन इज ओड, इफ एन इज ओड, एंड एन बाई 2 इफ एन इज इवन। फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये पूछ रहा है आपसे। सो यहाँ पे देखेंगे हम कि इस फंक्शन के लिए जो n1 और n1 प्लस 2 है ये किसके लिए है, इफ n इज ओड। n इज ओड के लिए क्या है, ये आपका n प्लस 1/2, एंड n इज इवन के लिए क्या है आपका n/2। तो चेक फॉर 1 के लिए क्या मान लेंगे कि आपका फॉर 1 के लिए लेके चलते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किसके अंदर होंगे भाई, डोमेन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, सच दैट कि जो आपका x1 नॉट इक्वल टू क्या लेके चला, x2 के बराबर। और अगर मैं यहाँ से इम्प्लाई कर दूँ कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू क्या आ जाए आपकी f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा फंक्शन क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा कि 1 है वो ओड है। जैसे ही 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 कितना मिलेगा, 1। और जो 4 है 2 है वो क्या है, इवन है। और 2 को यहाँ पुट करूंगा तो मेरा क्या 2/2 वो क्या मिलेगा, 1। सो यहाँ पे लिखूंगा कि 1 नॉट इक्वल टू 2, बट आपका जो f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 मीन्स 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। एंड f ऑफ 2 जब इवन है, इवन के लिए फंक्शन क्या है आपका n/2 दैट इज 2/2, जो क्या आ गया आपका 1। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ 2। और आना क्या चाहिए था, f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। सो यहाँ पे क्या होगी, विच गेट्स ए कंट्राडिक्शन, हैंस फंक्शन इज नॉट 1 हैंस फंक्शन इज नॉट 1 ये फंक्शन कैसा नहीं है आपका, 1 नहीं है। सेकंड आता है फॉर ऑन टू आपने क्या मान लिया ऑन टू के लिए, लेट आप क्या मान रहे हो, y बिलोंग्स टू, हाँ जी कोडोमेन क्या है यहाँ पे देखेंगे तो नेचुरल नंबर, लेट y बिलोंग्स टू n देन देयर एग्जिस्ट n क्या है भाई, n f ऑफ n है तो यहाँ पे n लेके चलूंगा, n बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ n इक्वल टू y। लेकिन यहाँ पे 2 केस हैं, जो फंक्शन है मेरा एक बार ओड के लिए और एक बार इवन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ n इज इवन या n इज ओड के लिए लेके चल रहा हूँ, और सेकंड जो केस है वो क्या हो जाएगा, इफ n इज इवन। 2 पॉसिबिलिटी है n के लिए। तो मैंने क्या माना, जब n ओड है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी, n + 1 बाई में 2 दैट इज इक्वल टू y। सो n + 1 इक्वल टू 2y और n इक्वल टू क्या हो गया, 2y - 1। अब देखिए y थे वो कहाँ से लेके चला था मैं, n से, नेचुरल नंबर से। अब y का कोई भी अगर आप वैल्यू यहाँ पे लेके चलेंगे तो आपको n कैसा मिलेगा, ओड मिलेगा। n क्या मिलेगा, ओड। सो बिलोंग्स टू n
इस केस में तो ये क्या हो गया आपका ट्रू है। सेकंड केस में इफ n इज इवन देन फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा भाई आपको n/2 इक्वल टू y। यहाँ पे देखिए n इवन आना चाहिए आपका। सेकंड n यहाँ से n इक्वल टू क्या हो गया 2 ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। अगर आप y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2y विच इज इवन। तो यहाँ पे भी क्या हो गया ट्रू। हैंस फंक्शन इज हैंस जो आपका फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। कैसा हो जाएगा वो आपका ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास में लेट a इक्वल टू r-3 एंड b इक्वल टू r-1 कंसिडर द फंक्शन f a टू b डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 इज f ऑफ x इज 1 और ऑन टू। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 1 के लिए क्या मानना हमने लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू हाँ जी इस बार क्या है r-3 डोमेन क्या है r-3। इस r-3 का मतलब 3 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं था इसलिए डोमेन से एक एलिमेंट निकाल दिया हमने 3 सच दैट आप मान के चले कि जो आपका f ऑफ x1 है वो किसके बराबर है आपका f ऑफ x2 के बराबर। और जैसे ही आप f ऑफ x1 रखेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी x1-2 अपॉन x1-3 इक्वल टू x2-2 अपॉन x2-3। सो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो x1-2 x2-3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x1-3 x2-2। सो दिस इम्प्लाई x1 x2 -3 x1 -2 x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 -2 x1 -3 x2 प्लस 6। यहाँ से x1 x2 से ये कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल। अब आप इसको इधर लेके आएंगे x1 को तो ये क्या हो गया -3 x1 प्लस 2 x1 और -2 x2 प्लस 3 x2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। सो यहाँ से क्या बचेगा आपका -x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इम्प्लाई आपका x1 इक्वल टू क्या आ गया आपका x2। सो फंक्शन इज 1 सो फंक्शन इज 1 फंक्शन कैसा हो गया ये 1 सेकेंड पार्ट में हमने ऑन टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसको ऑन टू। तो मैं मान के चला कि जो y बिलोंग्स टू हाँ जी कोडोमेन क्या है अपनी कोडोमेन है यहाँ पे r-1। सो y बिलोंग्स टू r-1 then there exist x belongs to r माइन हाँ जी डोमेन क्या थी r-3 सच दैट कि जो आपका f ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाए y के बराबर। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या थी आपकी x-2 ओवर x-3। सो दिस इज इक्वल टू x-2 ओवर x-3 इक्वल टू y। सो यहाँ से हम सोल्व करेंगे x-2 इक्वल टू xy -3y। आफ्टर दैट इसको इधर लेके आए x माइनस xy इक्वल टू 2 -3y ये 2 इधर जाके प्लस का y x कैन बी कॉमन सो 1 -y इक्वल टू 2 -3y। देयरफॉर x इक्वल टू 2 -3y अपॉन 1 -y। ये देखिए y का वैल्यू किसके लिए पॉसिबल नहीं था 1 के लिए क्योंकि नॉट डिफाइंड था। सो आप r का वैल्यू अगर y का वैल्यू कोई भी लेंगे इनमें से y का वैल्यू r-1 से तो आप देखेंगे कि जो ये x है ये कंप्लीट x किसके अंदर बिलोंग करेगा r के अंदर। सो दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आपका r-1 हैंस फंक्शन इज ऑन टू हैंस फंक्शन इज ऑन टू। अगर आप ये लाइन ना लिखना चाहें तो इसको क्या करेंगे आप y मान के दोबारा फंक्शन में पुट करके देखना वो वैल्यू वापसी इसी के ऊपर आएगी यानी आपका जो इसको वापसी फंक्शन में पुट करेंगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा y का। नेक्स्ट है आपके पास f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x की 4 चूज द करेक्ट आंसर f इज 1 अगर 1 है तो कोई भी x1 और x2 हम लेके चलेंगे उसके ये उनकी इमेज सेम नहीं आनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो गया 4 1 1
1 के लिए क्या लेके चले, x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू, आपकी डोमेन क्या है भाई, आर, सच दैट आपका f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, f ऑफ x2। अब यहाँ से f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 की पावर 4, x2 क्या हो गया, x2 की पावर 4। सो यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस x2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच यहाँ पे क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस फंक्शन इज नॉट, हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1, हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन कैसा नहीं है आपका, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए क्या मान लिया मैंने, एक पर्टिकुलर कोई भी मैं लेके चलता हूँ, लेट y बिलोंग्स टू r आपकी डोमेन सच देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन r सच दैट कि जो आपका f ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाए, y। f ऑफ x बोले तो x की 4 इक्वल टू y, x इक्वल टू y की पावर 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आप y का वैल्यू लेट